So today we will discuss about the Nernst equation. So this equation was formulated by the German physicist Professor Walther Nernst. So Professor Nernst was mainly working in the field of thermodynamics, electrochemistry, and some other branches of physical chemistry. So in electrochemistry, the Nernst equation is an equation that relates the reduction potential of an electrochemical reaction to the standard electrode potential, temperature, and activities, which is often approximated by the concentrations of the chemical species undergoing reduction and oxidation. ठीक है, तो इसका देखिए मीनिंग क्या हुआ। जब हमने पढ़ा अबाउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमने उसमें ये पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाता है। व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशन? दैट यू मस्ट हैव टेम्परेचर ऑफ 298 Kelvin, you must have the electrolyte concentration of about 1 molar, and you have 1 atm atmospheric pressure, and the measurement is done with the help of the standard hydrogen electrode. तो वहाँ पर जो हमें वोल्टेज डिफरेंस मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। बट क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी सेल को स्टडी करते हैं तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट वी शुड ऑलवेज टेक द 1 molar solution and there must be the standard temperature and pressure. तो क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस आर नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, दैट्स व्हाई वी नीड अ मेथड to measure the electrode potential at any condition. Means we want to measure the electrode potential at non standardized condition. तो उसी में हमें नर्स्ट इक्वेशन जो है वो हेल्प करती है. So that's why it is important. So Nernst equation is often used to calculate the cell potential of an electrochemical cell at any given temperature, pressure and reactant concentration. तो ये मेन बेनिफिट है नर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है, कि हम किसी भी कंडीशन में अपने सेल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल और उसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि नर्स्ट इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं. सो दिस इक्वेशन रिलेट्स द कैपेसिटी ऑफ एन एटम और आयन टू टेक अप 1 or more इलेक्ट्रॉन measured at any condition that measured at standard condition of 298 Kelvin and 1 molar concentration in 1 atm pressure. तो जो जनरल इक्वेशन है किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए वो क्या है? E cell is equal to E naught minus R into T upon NF into ln Q. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा E cell है इज एक्चुअली द सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल. ठीक है, और जो आपका E naught है इज एक्चुअली द सेल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. R क्या है? R इज गैस कांस्टेंट. T क्या है? T इज योर टेम्परेचर. N क्या है? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है कंज्यूम हुए किसी रिएक्शन में. ठीक है, F क्या है? F इज योर फैराडे कांस्टेंट. ठीक है, और आपका ln Q क्या है? एक्चुअली वी टेक द नेचुरल लॉग ऑफ द रिएक्शन कोशेंट. ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या चीज क्लियर होती है कि अगर हमें
अपने सेल का सेल पोटेंशियल पता करना है, तो अगर हमें उस पर्टिकुलर सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पता हो, और क्योंकि हमारा आर कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, टी हमें पता होगा, एन हम रिएक्शन से निकाल लेंगे, और हमें एल एन क्यू पता हो, तो हम जो है अपने सेल के लिए जो है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा लुक लेते हैं। So Professor Nernst showed that for the following electrode reaction, where a metal ion is accepting n number of electrons to get reduced, तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। So the electrode potential at any concentration measured with respect to standard hydrogen electrode, and that can be expressed by the following equation। तो यहाँ पे देखिए E is equal to E नॉट माइनस R अपॉन RT अपॉन NF इंटू ln स्क्वायर ब्रैकेट M अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट Mn माइनस, ठीक है। तो इस इक्वेशन के थ्रू जो है हम क्या निकालते हैं, आपका जो है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे M क्या है, जो कैपिटल M है, वी आर टेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ योर मेटल, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोड के पास है, ठीक है, एंड Mn माइनस, यानी ये वो आयन है, मेटल आयन, जो आपके सोल्यूशन में है, ठीक है। तो हम दोनों का ही लेते हैं कंसंट्रेशन। बट इन दिस इक्वेशन द concentration of solid metal will be taken as unity. That's why we will write 1 in place of metal concentration, okay। तो यहाँ पे हमारे लिए R की वैल्यू होती है 8.314 जिलो जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, और फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96487, यानी 96,487 कूलम पर मोल, and T can be any temperature in which you are working in the laboratory in Kelvin, and Mn plus is actually the concentration of metal ion. Now we will apply the Nernst equation for the Daniell cell reaction। तो आपके डैनियल सेल में जो कैथोड होता है वो कॉपर का होता है, और जो एनोड होता है वो जिंक का होता है। तो अगर हम कैथोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगा, E redox couple of copper इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अब यहाँ पे देखिए मैंने n की जगह पे लिखा है 2। यहाँ पे इंडिकेट ये करता है कि जब आपका जो कॉपर है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके रेड्यूस होता है फ्रॉम जिंक, सो n इज 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। In the case of anode is made of zinc, so you will write that the electropotential E is equal to the standard electropotential minus RT upon 2F into ln 1 upon the concentration of zinc ion, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो अगर आप कैथोड और एनोड दोनों के लिए सेपरेट इक्वेशन लिख रहे हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि दोनों ही तरफ जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो द सेल पोटेंशियल फॉर द Daniell cell will be equal to cell potential will be equal to the electrode potential of copper minus the electrode potential of zinc।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल के लिए जो इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन, और जो जिंक के लिए है नस्ट इक्वेशन, उन दोनों को हम जो है राइट करेंगे। अब क्योंकि फॉर्मूला क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जिंक के लिए हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आपका आर टी के आगे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो क्या आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर विच इज स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस आर टी अपॉन 2f ln 1 upon the copper ion concentration minus ln 1 upon zinc ion concentration। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ कॉमन क्या है, दोनों तरफ कॉमन है हमारा आर टी अपॉन 2f। तो क्योंकि जब आप कैथोड एनोड दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा, इट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। तो दैट्स वाई cell potential for the Daniell cell will be equal to the standard cell potential minus RT upon 2F which we have taken common and into ln zinc ion concentration upon copper ion concentration। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ln लिया है, ln इज एक्चुअली द नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की वैल्यू को जो हम लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं, और जब आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू और टी की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन दैट सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग एंड द quotient for zinc ion concentration and copper ion concentration. So again we should remember that we should use the same number of electrons for both the electrodes and thus for the following cell। मान लीजिए आपके पास एक और सेल है जहां पे निकल जो है वो एज एन एनोड काम कर रहा है और सिल्वर एज योर कैथोड। ठीक है, तो इसके लिए सेल रिएक्शन क्या होगी, निकल प्लस 2 Ag प्लस giving you nickel ion and Ag। ठीक, तो अगर किसी भी इक्वेशन में अगर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं अगर वो डिफरेंट हैं, तो यू शुड पुट दिस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एट द टॉप ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। So the Nernst equation can be written as cell potential is equal to standard cell potential minus RT upon 2F। 2 हमने क्यों इंडिकेट किया, क्योंकि निकल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है किसको, 2 सिल्वर आयंस को। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 को पुट किया। फिर ln देन निकल आयन कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा है 2, तो 2 जो है इस एक्चुअली डिनोटिंग द अमाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज नेक्स्ट इक्वेशन फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो मान लीजिए कोई जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें A and B are reacting together to form C and D, where small a, small b, small c and small d are actually the stoichiometric coefficients of the chemical species। So for a general electrochemical reaction, the Nernst equation can be written as follows, that cell potential is equal to standard cell potential minus RT upon NF ln Q। तो Q जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो एक्चुअली इट इज द रेशियो of the concentration of product upon the concentration of your reactants। ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या है C और D, और जो रिएक्टेंट है वो क्या है A एंड P। तो हमने इनको लिखा इन द रेशियो फॉर्म।
Now the last part, that the equilibrium constant from Nast equation, यानी कैसे नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं. So when the reactants and the products of the electrochemical cell reach equilibrium, the value of delta G becomes 0. यानी जब मान लीजिए कोई जो आपकी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो किसी सेल के अंदर हो रही है, अगर उस रिएक्शन में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो उस कंडीशन में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो 0 होता है. सो एट दिस पॉइंट the reaction quotient and the equilibrium constant Kc are same. तो जो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc और जो आपका Q है उनकी वैल्यू सेम हो जाती है. और एक इक्वेशन है दैट डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE, यानी जब किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए अगर हमें डेल्टा G की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस NFE. ठीक है, तो यहाँ पे N वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इज फैराडे कांस्टेंट एंड E इज द सेल पोटेंशियल. ठीक है, बट एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द सेल पोटेंशियल इज ऑल्सो 0. वाई? बिकॉज एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज नो transfer of electrons, so there is no generation of electric current, so that's why no potential difference will be generated. ठीक है, तो again the cell potential is 0 and the Q is equal to Kc. अब इस पॉइंट को हम अपने ओल्ड इक्वेशन में रखें तो क्या होगा, तो जहां पे आपका ई सेल था, ई सेल 0 होता है तो हमने वहां पुट किया 0. ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा जो है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता. और जहां पे Q था वहां हमने रख दिया Kc को. ठीक, अब जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, दैट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू RT अपॉन NF ln Kc. ठीक है, तो इस इक्वेशन से भी हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर जो आपका नेचुरल लॉग है उसको हम इसकी वैल्यू को हम लॉग बेस 10 में चेंज कर दें और हम मान लें कि जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है. सो आफ्टर सम कैलकुलेशंस you will get the equation that standard cell potential is equal to 0.0592 upon n log Kc. अगर इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करें तो क्या मिलेगा हमें, log Kc is equal to n into standard cell potential upon 0.0592. तो ये हो गई हमारी फाइनल equation. So this equation gives our relationship between equilibrium constant Kc and standard electropotential of the cell in which that reaction takes place. तो इस तरह से हम आपस में रिलेट कर रहे हैं आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और आपके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को. क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप किसी सेल में किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि व्हेन यू हैव द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करना बहुत ही टफ होता है. सो यू विल नॉट गेट द एक्यूरेट वैल्यू वेरी इजीली. तो इसलिए हम अगर हमें अपने सेल के लिए अगर हमें सेल पोटेंशियल पता है तो हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से अपने जो है सेल के लिए उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो बाय दिस वे प्रोफेसर नस्ट हेल्प्स द इलेक्ट्रोकेमिस्ट टू फाइंड द electropotential, cell potential, and the and the equilibrium constant in any condition. So much thanks to Professor
Nust, and thanks to all.